जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णने दिट्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं। तृतीय अधिकार में गाथा नंबर 44 की उत्थानिका। अथ छद्मस्थानां ज्ञानं सत्तावलोकन दर्शन पूर्वकं भवति मुक्तात्मनां युगपत इति प्रतिपादयति। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि छद्मस्थों का ज्ञान तो सत्ता का अवलोकन वाला जो दर्शन होता है उस पूर्वक होता है और मुक्तात्माओं का युगपत होता है। इस तरह से इस गाथा में प्रतिपादन किया गया है। दंसण पुब्बम नाणम छदमत्थाड़म न दौण्य उव उग्गा जुगवम जम्मा केवली णाहे जुगवम तुते दोवी। कहते हैं छदमत्थाणम माने छद्मस्थों के दंसण पुब्बम नाणम दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। दर्शन पूर्वक का मतलब पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा। छद्मस्थ का मतलब जितने भी संसारी जीव हैं उन सबको छद्मस्थ कहा जाता है जब तक कि केवल ज्ञानी न हो जाए। न दौड़नी उपगोगा ये दोनों ही उपयोग जुगवम न एक साथ नहीं होते हैं। जम्मा इसलिए केवली ना है माने केवली नाथ में तो जुगवम तुते दो भी ये दोनों ही जुगवम माने एक साथ होते हैं। इस तरह से इस गाथा में जो कहा गया उसका अब आगे स्पष्टीकरण करते हैं। सत्तावलोकन दर्शन पूर्वकम ज्ञानम भवति छद्मस्थानाम संसारिणाम, है ना। छद्मस्थों का मतलब क्या? जो संसारी जीव हैं सभी छद्मस्थ हैं। जब तक आप संसार में इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं जान रहे हैं तब तक छद्मस्थ हैं। तो ऐसे छद्मस्थों के लिए हमेशा ज्ञान से पहले दर्शन का होना आवश्यक बताया गया। वह दर्शन जिसकी चर्चा कल की थी, सत्तावलोकन मात्र जो होता है वह दर्शन कहलाता है। आगे बताते हैं। ज्ञान दर्शनोपयोगद्वयम् युगपन न भवति यस्मात्, क्योंकि ज्ञान और दर्शन दी दोनों ही उपयोग युगपत नहीं होते हैं। इस कारण से यह आगे पीछे होते हैं। दर्शन पहले होगा ज्ञान बाद में होगा। केवली नाथे तु युगपत तो ज्ञान दर्शनोपयोगो दो भवता इति। ये केवली नाथ में तो दोनों ही युगपत होते हैं। इस तरह से गाथा का ये सामान्य अर्थ हुआ। अथ विस्तर, अब थोड़ा विस्तार करते हैं। चक्षुरादि इंद्रियाणाम स्वकीय स्वकीय क्षयोपशमानुसारेण तद योग्य देश स्थित स्वरूप आदि विषयाणाम ग्रहणम एव सन्निपात संबंध सन्निष्कर्षो भंडिते। सन्निकर्षो भंडिते कहते हैं कि जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं इन इंद्रियों का अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार, इंद्रियों का भी अपना अपना क्षयोपशम होता है। सभी की पास आंखें हैं तो इसका मतलब एक नहीं है कि सबकी आंखें एक जैसी दूरी तक देखती हैं, एक जैसा देखती हैं। सबकी आंखों का क्षयोपशम अलग अलग होने से सबका विजन अलग अलग रहता है ना। ये आपको समझ नहीं आता।
सामान्य से सबको लगता है सभी मनुष्य एक जैसे हैं, तो सबके चेहरे भी एक जैसे ही होंगे, लेकिन सबके चेहरे जिस तरह से अलग अलग हैं, ऐसे ही सबकी आँखों के क्षयोपसम भिन्न भिन्न होने के कारण से उनकी देखने की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। ये भी ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर लिखा स्वकी स्वकी क्षयोपसम अनुसारेण, सबका क्षयोपसम अपना अपना है। इसलिए वो इंद्रियाएं क्या करती हैं, अपने अपने योग्य देश में स्थित जो उनका स्वरूप आदि विषय हैं उनको वह ग्रहण कर लेती हैं। ग्रहण करने का मतलब क्या है, इसमें 3 अर्थ बताए जाते हैं। सन्निपात को भी ग्रहण करना कहते हैं, उसी को संबंध कहते हैं, उसी को सन्निकर्ष कहते हैं। जो इंद्रियों ने अपने योग्य विषय को ग्रहण कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उन विषय का इंद्रियों के साथ में सन्निपात हो गया, एक संबंध बन गया। सन्निपात संबंध कहलाता है ये, अथवा उसका सन्निकर्ष हो गया, है ना, निकटता होना, तभी जो है वह इंद्रियां उस विषय को ग्रहण कर पाती हैं। सन्निकर्ष बोलते हैं इसको। जैसे कान के जो प्रदेश हैं उस पर ही जब शब्द टकराएगा तभी सुनाई पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी जब कुछ बहुत ज्यादा शोरगुल होता है तब आप ऐसे कान लगाते हो, यहाँ तक शब्द आ जाए, तो उसमें आप क्या करते हो, इस शब्द के साथ में कान का सन्निकर्ष बनाते हो, है ना। जैसे मोबाइल की रेंज बनानी पड़ती है, उसी तरीके से कभी कभी नेटवर्क नहीं आते तो भीतर बाहर होकर के उसी तरीके से हर इंद्री का एक सन्निकर्ष होता है। अगर आपको देखना है तो वो योग्य देश में स्थित होना चाहिए पदार्थ। अब इस ऊपर होगा तो दिखाई नहीं देगा, आजू बाजू होगा तो दिखाई नहीं देगा, आपको सिर घुमाना पड़ेगा। योग्य देश में स्थित होगा तो आंख देखेगी। इसको बोलते हैं तद योग्य देश स्थित, है ना। तो जितने भी विषय होते हैं वो सब योग्य देश में स्थित होंगे, तब इंद्रियां उसको जो ग्रहण कर लेती हैं उसी का नाम सन्निपात कहलाता है, उसी को सन्निकर्ष कहते हैं। न च नैयायिक मतवत् चक्षुरादि इंद्रियाणाम स्वरूपादि स्वकी विषय पार्श्वे गमनम इति सन्निकर्षो वक्तव्यः। अब ये जो सन्निकर्ष शब्द है यह न्याय में प्रयुक्त किया जाता है, और यह सन्निकर्ष शब्द को नैयायिक मत वाले माना करते हैं, है ना। जैसे जैन मत है ऐसे अन्य भी अनेक मत हैं, उनमें एक आता है नैयायिक, वैशेषिक आदि मत होते हैं। तो नैयायिक मत में जिस तरह से सन्निकर्ष माना गया है उसको यहाँ वैसा सन्निकर्ष मत समझना। वो लोग क्या मानते हैं कि जो चक्षु आदि इंद्रियां होती हैं वो अपने स्वरूप आदि के विषय वाले पदार्थ के पास में गमन कर जाती हैं। क्या कहते हैं वो लोग, इंद्रियां पदार्थ के पास में, विषय के पास में क्या कर जाती हैं, गमन कर जाती हैं। और इधर जैन दर्शन में आचार्य क्या कहते हैं कि इंद्रियां अपनी जगह पर स्थित रहती हैं, पदार्थ अपनी जगह पर स्थित रहता है, फिर भी दोनों का जो एक संबंध बन जाता है, इसको विषय विषयी संबंध कहते हैं, उससे वो पदार्थ ग्रहण करने में आ जाता है। तो इस तरह से अन्य अनेक मतों में भी इंद्रियां तो मानी जाती हैं, विषय पदार्थ माने जाते हैं, लेकिन कुछ सैद्धांतिक ये जो डिफरेंस रहते हैं इसके कारण से ही मतांतर बन जाते हैं, है ना। तो अन्य जगह पर नैयायिक मत में सन्निकर्ष का मतलब क्या कि चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने रूप आदि विषयों के पास चली गई। तो जब इंद्रियां उसके पास चली जाएंगी विषय के पास, तो अगर अपन अग्नि देख रहे हैं तो अग्नि के पास में आंख चली गई तो आंख बचेगी कि जलेगी, जल जाएगी। इसी से सिद्ध होता है ना कि आंख कहीं नहीं जाती है, दृष्टि कहीं नहीं जाती है। तो इस तरह के तर्क दे करके इन मतों का खंडन भी जैन आगम में किया गया है न्याय ग्रंथों में। उसको वहीं से पढ़ना।
स एव संबंधो लक्षणम यस्य तल्लक्षणम यन्निर्विकल्पम सत्तावलोकन दर्शनम तत्पूर्वम, है ना। इस तरह का जो संबंध बन गया, वही लक्षण जिसका है वही उसका निर्विकल्प लक्षण कहलाता है। यानी जो दर्शन होता है वो कैसा होता है? निर्विकल्प होता है। कल भी कहा था ना, सविकल्प क्या होता है? ज्ञान होता है। दर्शन हमेशा निर्विकल्प माना गया। तो वह निर्विकल्प कौन कैसे है? क्योंकि वो सत्ता का सिर्फ अवलोकन मात्र करता है। सत्ता को सिर्फ अवलोकन माने देखना मात्र उसका काम है, इसलिए वह दर्शन कैसा है? निर्विकल्प है। समझ रहे हैं? कल आपको बताया था ना दर्शन कैसे किया जाता है, हैं? हाँ, तो दर्शन की विशेषताएं कल समझी थी। तो उसमें यह भी बताया था कि जब आप वास्तव में दर्शन को दर्शन की तरह करोगे तो वो आप निर्विकल्प भी रहोगे। समझ रहे हैं ना? निर्विकल्प समझते हो? कोई विकल्प नहीं आना, कोई भी तरह का मन में तत्संबंधी उसका विचार भी नहीं आना कि इसका शेप क्या, साइज क्या। सिर्फ सत्ता का अवलोकन जब तक होता है तब तक वह निर्विकल्प सत्ता अवलोकन कहलाता है। समझते हैं? तो इस तरह का निर्विकल्प भी इस सत्तावलोकन दर्शन से हुआ जाता है। तत्पूर्वम, ये पहले हो जाता है। शुक्लम इदम इत्यादि अवग्रहादि विकल्प रूपम इंद्रियान इंद्रिय जनितम मति ज्ञानम भवति। अब जब ये पहले दर्शन हो जाएगा उसके बाद में आपको पहला ज्ञान होगा। पहला ज्ञान कौन सा? मति ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान कौन सा? हाँ, जो इंद्रियों से मन से होने वाला जो ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। तो उस इंद्री और अनिंद्री माने मन, इन दोनों से जनित जो मति ज्ञान है उसमें विकल्प जरूर आएगा। तो क्या विकल्प आएगा? उस विकल्प को ग्रहण करने के लिए ही मति ज्ञान के भेद बताए गए। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा पढ़ा है ना तत्व सूत्र के पहले अध्याय में। तो यह अवग्रह आदि के रूप में जो विकल्प होता है, यह विकल्प भी दर्शन के बाद आएगा। कहाँ से संतुष्टि मिल जाएगी दर्शन ज्ञान से? विकल्प में संतुष्टि कैसे हो सकती है? विकल्प में तो और ज्यादा आपको एकदम से अवग्रह हुआ तो ईहा उत्पन्न होगी, इच्छा उत्पन्न होगी। इच्छा में संतुष्टि कहाँ है ना? ये है कि ये है, इस तरह के संशय में पड़े रह जाते हो। तो ये विकल्प से कभी संतुष्टि तो होती ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? संतुष्टि कभी भी ज्ञान से नहीं होती, श्रद्धान से हो सकती है, दर्शन से हो सकती है, लेकिन ज्ञान से कभी संतुष्टि नहीं होती, है ना? तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। ये विकल्प कहलाते हैं, है ना? आप पड़गान के लिए खड़े हैं, अब आपके मन में चल रहा है महाराज आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, है ना? तो आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, ये जब तक चल रहा है तब तक क्या है? ये ज्ञान चल रहा है। ये ज्ञान है तब तक विकल्प है, विकल्प है तब तक आकुलता है, विकल्प है तब तक आकुलता है। और जब आपका यह विकल्प दूर हो गया, है ना, जब आपने 3 फेरे लगा लिए महाराज आकर के आपके सामने खड़े हो गए, तो आपको अब निर्विकल्पता आ गई, है ना? हाँ, वो फिर दूसरा विकल्प बाद में शुरू हो जाएगा, पहले एक विकल्प तो पूरा होने दो तो ज्ञान में हमेशा यही तरह का विकल्प रहता है। दर्शन में निर्विकल्पता, मतलब कि अब हाँ, हमने सत्ता को स्वीकार कर लिया, सत्ता का अवलोकन हो गया है, दर्शन हो गया।
और जब तक सत्ता हमारे सामने से इधर उधर हो सकती है तब तक विकल्प रहता है। तो इसी तरह से अवग्रह आदि जब ज्ञान शुरू होते हैं तो उसमें शुक्लम इदम, यह सफेद है ना, इस तरह का पहले एक निर्णय हुआ। जैसे किसी भी चीज को दूर से देख करके सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, उसका रंग। क्या दिखाई देगा? हाँ, कोई चीज काली है कि सफेद है, पहले हमें उसका कुछ रंग रूप दिखाई देता है। तो उसको जो पहला ग्रहण किया जाता है वो कहलाता है अवग्रह, है ना। ये ज्ञान का प्रथम आयाम है। फिर इसके बाद में इह अवाय धारणा की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ज्ञान से पहले भी जो दर्शन होता है उस दर्शन में ये भी ग्रहण नहीं होता है कि ये सफेद है। ये समझना, आपने किसी भी पदार्थ को देख करके इतना भी अगर आपने पकड़ लिया कि ये सफेद है या काला है, तो ये भी ज्ञान की परिणति हो गई, ये अवग्रह ज्ञान हो गया। दर्शन तो सिर्फ जब तक आपने उसको बिना कलर के केवल उसकी सत्ता को देखा तब वो दर्शन था। एग्जिस्टेंस, बस सत्ता का मतलब ही एग्जिस्टेंस, बस वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही आपने देखा ये कैसा है, फिर आपका दिमाग और चला, सफेद होता है तो कोई बगुला पक्षी भी हो सकता है, पताका भी हो सकती है। तो फिर जो आपके दिमाग में चलने लगा वो फिर ईया हो गई। समझ आ रहा है? फिर आगे आगे बढ़ता जाता है, तो वो ज्ञान की परिणति। तो इसलिए यहां पर बताया जा रहा है कि मतिक ज्ञान से पहले दर्शन हो जाता है। दर्शन में विषय और विषयी का सन्निपात हो जाता है, माने एक सन्निकर्ष बन जाता है। विषय और विषयी का संबंध बना, संबंध बनने के बाद में पहला जो उसके लिए कोई भी रूप रंग का विकल्प आया वो पहला ज्ञान अवग्रह ज्ञान हुआ। फिर ज्ञान की परंपरा इह आदि के माध्यम से आगे चल पड़ती है। इति उक्त लक्षण मति ज्ञान पूर्वकम, तो इस तरह से जो लक्षण बताया जा रहा है ऐसे मति ज्ञान पूर्वक तो धूमाद अग्नि विज्ञानवद अर्थांतर ग्रहण रूपम लिंगजम, है ना। अब मतिक ज्ञान के बाद भी क्या होगा, उसके बाद श्रुत ज्ञान आएगा। पहले दर्शन होगा, फिर मतिक ज्ञान होगा और फिर उसके बाद श्रुत ज्ञान आएगा। तो श्रुत ज्ञान में क्या होता है वो आगे बता रहे हैं। अर्थांतर को ग्रहण करने वाला वह श्रुत ज्ञान होता है, माने पदार्थ से अन्य पदार्थ को जो ग्रहण कर ले, उसी पदार्थ को नहीं, अन्य पदार्थ के विषय में जो उत्पन्न हो वह लिंगज ज्ञान कहलाता है। जिसको हम उदाहरण देकर के यहां बताते हैं, जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान, धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होना। तो आप देख तो रहे थे इंद्रियों से धुआं, अग्नि आपको दिख नहीं रही थी, लेकिन आपको अग्नि का जो ज्ञान हुआ वो पदार्थांतर का ज्ञान कहलाया, क्योंकि धुआं अलग पदार्थ है और अग्नि अलग पदार्थ है। इसको कहते हैं अर्थांतर का ज्ञान, है ना। तो ऐसा जो ज्ञान होता है, तथैव उसी प्रकार से घटादि शब्द श्रवण रूपम शब्दजम च इति द्विविधम श्रुत ज्ञानम भवति, है ना। इसी प्रकार से वह श्रुत ज्ञान भी दो तरह से होता है। एक कहलाता है लिंगज श्रुत ज्ञान और एक कहलाता है शब्दज श्रुत ज्ञान। क्या कहा? हाँ, शब्दज जो होता है वो शब्द से उत्पन्न होता है ना, शब्द से उत्पन्न होने वाला श्रुत ज्ञान। जैसे आप यहां बैठे हैं, सामने मुंह किए, ऊपर से आवाज आने लगी, है ना, तो आपने जान लिया पानी बरस रहा है, ये पानी की आवाज है। आपने देखा नहीं, फिर भी आपको ज्ञान करने में आ गया। ये आपका एक तरह का श्रुत ज्ञान है। इसको कौन सा कहेंगे? शब्दज श्रुत ज्ञान है ये, है ना। शब्द है ना, ये भी ध्वनि होना, किसी भी तरह की शब्द होना, इस शब्द से उत्पन्न होने वाला ये श्रुत ज्ञान हो जाता है। तो मति ज्ञान भी शब्द से उत्पन्न होता है, श्रुत ज्ञान भी शब्द से उत्पन्न होता है।
और इस तरह का यह श्रुत ज्ञान जो होता है यह दो तरह से पकड़ में आता है। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान करना, ये लिंगज श्रुत ज्ञान कहलाएगा, और शब्दों से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वह शब्द श्रुत ज्ञान कहलाएगा। हम आपको शब्द सुना रहे हैं, आपको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, ये कौन सा ज्ञान है? ये शब्द श्रुत ज्ञान है ना। शास्त्र के शब्द सुनते हैं, उसके अर्थ तक पहुंचते हैं, ये कौन सा श्रुत ज्ञान है? ये शब्द श्रुत ज्ञान है। तो जो भी शब्द बोला जाता है आप उस अर्थ तक पहुंच जाते हैं, है ना। आपसे कहा इंद्री तो आपकी दृष्टि इंद्री तक चली जाएगी, आपसे कहा मन तो आप मन पे पहुंच जाएंगे। तो ये शब्द सुन करके जो आपको ज्ञान होता है इसको बोलते हैं शब्दज श्रुत ज्ञान, है ना। ये वस्तुतः शब्द है। तो शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, वो आगे बताए जाएंगे। अथ अवधि ज्ञानम पुनः अवधि दर्शन पूर्वकम इति। अब यहाँ पर ये दर्शन और ज्ञान का एक संबंध बताने के लिए इस तरह से डिटेल की है कि अवधि ज्ञान जो होता है वो भी अवधि दर्शन पूर्वक होता है। जैसे मतिक ज्ञान से पहले दर्शन होगा तो कोई भी दर्शन, चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अवधि ज्ञान से पहले दर्शन होगा, उसका नाम होगा अवधि दर्शन। इहा मतिक ज्ञान पूर्वकम तु मनः परे ज्ञानम भवति। लेकिन मनः परे ज्ञान से पहले कोई दर्शन नहीं होता, उससे पहले क्या होता है? इहा मतिक ज्ञान होता है ना। और मतिक ज्ञान से पहले दर्शन होगा। इस तरह से परंपरा से भी दर्शन, ज्ञान, फिर ज्ञान, इस तरह का क्रम चल जाता है। अत्र श्रुत ज्ञान मनः परे ज्ञान जनकम अत्र यद अवग्रयादि रूप इहादि रूपम मतिक ज्ञानम बढ़ितम तदपि दर्शन पूर्वकत्वात् उपचारेण दर्शनम मंडते। अब यहां ये बताते हैं कि जैसे श्रुत ज्ञान है, मनः परे ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति होने से पहले अवग्रह ज्ञान, ईहा ज्ञान आदि जो बताए गए हैं, है ना। तो मतिक ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान से पहले मतिक ज्ञान हो गया। तो आप कहो कि ज्ञान से पहले दर्शन होना चाहिए, तो श्रुत ज्ञान से पहले भी दर्शन होना चाहिए, है? तो मतिक ज्ञान से ही पहले दर्शन हुआ, श्रुत ज्ञान से पहले तो दर्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि श्रुत ज्ञान से पहले मतिक ज्ञान होगा, क्योंकि श्रुतम मति पूर्वम, ये नियम बताया गया। तो फिर इस दर्शन को हम कैसे कहें कि ये श्रुत ज्ञान से पहले भी दर्शन होता है? तो आचार्य कहते हैं वो दर्शन पूर्वक ही मतिक ज्ञान हुआ, और फिर उसी मतिक ज्ञान पूर्वक वह श्रुत ज्ञान हुआ। तो उस श्रुत ज्ञान के लिए वह मतिक ज्ञान एक तरह से दर्शन का ही काम करता है, वो उपचार से उसे दर्शन कहा जाएगा। क्या कहा? हाँ, माने उपचार से उस मतिक ज्ञान को भी हम दर्शन कह देंगे, है ना। और दर्शन की परंपरा वहां से शुरू होकर श्रुत ज्ञान तक जा सकती है। तो इस तरह से पिछला वाला ज्ञान उपचार से दर्शन कहा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक ज्ञान के बाद में बार बार दर्शन होवे। समझ रहे हैं? तो श्रुत ज्ञान से पहले भी दर्शन नहीं होता, और मतिक ज्ञान की जो परंपरा चलती है उसके कारण से वह परंपरा में भी अनेक और मतिक ज्ञान आ जाएंगे, अवग्रह, ईया। तो हर ज्ञान से पहले दर्शन नहीं होता फिरेगा, है ना। तो दर्शन तो एक ही बार होगा, फिर उसके बाद में अवग्रह, ईया, वाय, धारणा, फिर श्रुत ज्ञान, ये सब बाद में परंपरा चल पड़ेगी, लेकिन कहलाएगा वो सब दर्शन पूर्वक ही। बीच के सब ज्ञान उसके लिए उपचार से दर्शन कहलाएंगे, ऐसा जानना। ठीक है, मिल गया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर? हाँ, इसलिए कहते हैं समय पे बताएंगे। यतस्तेन कारणेन श्रुत ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान द्वयमपि दर्शन पूर्वकम ज्ञातव्यम इति, है ना। यही कारण है कि ये श्रुत ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, अब 5 ज्ञानों में एक ज्ञान की बात तो अलग हो गई जो केवल ज्ञान है ना। 4 ज्ञान है। अब इन 4 ज्ञान में 2 ज्ञान के साथ में दिक्कत आती है कि श्रुत ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन,
है ना, क्योंकि उससे पहले मतिक ज्ञान लिख रखा है आपने, वो नियम है। और मने परे ज्ञान से पहले दर्शन होता नहीं है, ये एक नियम है, क्योंकि मने परे नाम का कोई दर्शन होता नहीं। तो ये ज्ञान से पहले दर्शन का कैसे स्वरूप बनेगा, तो उसके लिए ये बताया गया कि उससे पहले होने वाला जो ज्ञान होगा उसी को हम उपचार से दर्शन कहेंगे, और वही उसके लिए दर्शन का काम करके ज्ञान बनाएगा, है ना। तो श्रुत ज्ञान के लिए मतिक ज्ञान उपचार से दर्शन हो गया, और मनः परे ज्ञान के लिए जो इहा मतिक ज्ञान था वो भी उसके लिए उपचार से दर्शन हो गया। मनः परे ज्ञान से पहले बताया था ना, इहा मतिक ज्ञान होता है, तो वही उसके लिए एक तरह से दर्शन उपचार से कहा जाएगा। उपचार से इसलिए क्योंकि जो मुख्य दर्शन है वो उसकी शुरुआत पहले हो चुकी है, उसी के अनुसार वह आगे बढ़ रहा है, इसलिए वह उससे पहले होने वाला उपचार से वह दर्शन कहलाएगा। इस तरह से इन दो ज्ञानों की व्यवस्था बन जाती है। बाकी के ज्ञान तो अपने आप में क्लियर है ही है, ठीक है ना। एवं छद्मस्थानाम सावरण छायोपशमिक ज्ञान सहितत्वात् दर्शन पूर्वकम ज्ञानम भवति। इस तरह से छद्मस्थों के लिए जब तक वह आवरण से सहित रहते हैं, है ना। छद्मस्थ का मतलब क्या होता है, पहले बता चुके हैं, जो छद्म में स्थित हो वो छद्मस्थ है, पहले आ चुका है इसी द्रव्य संग्रह में, है ना। छद्म माने आवरण कहलाता है, जो आवरण में रहे। कौन आवरण में रहे, दिगंबर मुनि आवरण में नहीं है, इसलिए वो भी आवरण में है ना। ज्ञान के आवरण की बात है, जिनके ऊपर ज्ञान दर्शन का आवरण पड़ा हुआ है जिस आत्मा में, वह आत्मा छद्मस्थ है। इसका मतलब ये है, समझ में आ गया। जब तक आपकी आत्मा पर ज्ञान दर्शन का आवरण है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म जब तक है, तब तक छद्मस्थ है, और तब तक ही क्षयोपशम ज्ञान है ना। तो इसलिए आवरण के कारण से क्षयोपशम ज्ञान बना रहता है। तो यही कहा जा रहा है कि छद्मस्थ लोग जो होते हैं वो आवरण से भी सहित होते हैं और क्षयोपशम ज्ञान से भी सहित होते हैं। इस कारण से दोनों चीजें साथ साथ काम नहीं कर पाती, है ना। जैसे दर्शन पूर्वकम ज्ञानम भवति, माने दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाती, समझ रहे हो ना। जैसे आप लोग के यहां पर भी कभी कभी जैसे आप देखते हो टीवी वगैरह में या मोबाइलों में भी, कि कभी कभी आपको ऐसा दिखाने में मिले कि जैसे कोई बोल रहा है, चित्र चल रहा है और उसकी आवाज भी आ रही है ना। लेकिन आप देखेंगे कि गौर से देखेंगे तो आवाज और उसका बोलना एक साथ नहीं होता, वो क्रम से होता है, लेकिन आपको सुनने में एक जैसा लगता है। समझ में आ रहा है ना। जब वो बोलेगा तभी तो सुनोगे, तो बोलना पहले होगा, सुनना बाद में होगा, लेकिन आपको लगता है कि बोलना और सुनना एक साथ चल रहा है। मानो हम यहां से बोल रहे हैं तो यहां से भी आपके पास तक आवाज जाने में टाइम लगता है, लेकिन वो आपको पता नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। करंट को यहां से वहां जाने में भी टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम आपको पता नहीं पड़ता, है ना। लेकिन वो टाइम गैप तो होता है। इसी तरीके से हमें पता नहीं पड़ता कि दर्शन और ज्ञान एक साथ चल रहे हैं कि क्रम से चल रहा है, लेकिन वो चलते क्रम से हैं, दिखते एक साथ, ऐसा समझना, है ना। तो इसी कारण से ये आवरण के कारण से ऐसा होता है। और केवली नाम तो भगवताम, केवली भगवान को क्या होता है, निर्विकार संवेदन समुत्पन्न निरावरण छाय ज्ञान सहितत्वात् निर्मेघ आदित्य युगपद आतप प्रकाशवत दर्शनम ज्ञानम च युगपदेवेति विज्ञेयम, है ना। केवली भगवान के लिए तो उनको तो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से निरावरणता प्राप्त हो गई, आवरण से रहित हो गए, छाय ज्ञान से सहित हो गए, तो वो तो ऐसे हो गए
जैसे कि सूर्य के सामने से मेघ हट जाए तो फिर सूर्य का प्रकाश और सूर्य का प्रताप दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। क्या सुना? प्रकाश और प्रताप माने, हाँ, उसकी जो आतप है, ताप है, वो प्रताप कहलाता है। और प्रकाश वो तब उत्पन्न होता है जब मेघ उसके सामने ना रहे, है ना। तो हमारा ज्ञान भी मेघों की तरह केवल ज्ञान को आवरित किए हुए है। जब ज्ञानावरण हटेगा तब अपने अंदर भी ऐसा ही केवल ज्ञान का सूर्य जगमगा जाएगा, और उसके प्रकाश और प्रताप से फिर कभी भी मेघ उसके सामने नहीं आ पाएंगे, है ना। तो इसलिए केवल ज्ञानी को युगपत माने ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं। प्रकाश और प्रताप जिस तरह से एक साथ होते हैं, ऐसे ही ज्ञान और दर्शन एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है छद्मस्ता इति को अर्थ। अब वो कहते हैं छद्मस्त का मतलब क्या? छद्म शब्देन ज्ञान दर्शनावरणद्वयम् भण्डते। छद्म शब्द से ये दोनों आवरण कहलाते हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये दोनों छद्म शब्द से कहे जाते हैं। तत्र तिष्ठन्ति इति छद्मस्था, उस आवरण में जो रहते हैं उनका नाम छद्मस्थ। एवं तर्काभिप्रायेण सत्तावलोकन दर्शनम व्याख्यातम। इस तरह से तर्क शास्त्र के अनुसार जो है हमने सत्तावलोकन जो दर्शन होता है उसकी व्याख्या पूरी कर दी, समझा दी। अब इसके आगे हम कुछ नया सिद्धांत की दृष्टि से बताएंगे जब थोड़ा शोर कम हो जाएगा तो।